तो इरशाद भाई, ये आपने जो किताब लिखी है जख्म, इसके ऊपर ये खून है और ये है, ऐसा क्या बहुत ज़्यादा वायलेंट है किताब, या बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन भरा हुआ है कि क्या है? और ये लिखने का मकसद क्या है? इसके लिखने का मकसद ये है कि समाज के अंदर बहुत सारे जख्म हैं हम्म, और बहुत सारी महरूमियाँ हैं हम्म, और बहुत सारी उदासियाँ हैं। जी, एक तरफ वो तबका है कि जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हम्म, और एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत छोटे से हैं, उनकी आवाज़ बड़ी मैटर करती है। जी, तो एक लिखने वाले राइटर्स के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है। हाँ, जैसे एक इसके अंदर एक माँ है, उस माँ के 4 बेटे हैं। उसने पढ़ा लिखा कर और समाज में घरों में काम कर करके बर्तन मांज के उनको जब इस लायक बना दिया, वो सब सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया और उस माँ का साथ दिया उनके एक जिसके घर में काम करती थी, हम्म, उन्होंने उनको बहन बनाया था। फिर उनकी बेटी उनके लिए कुछ तोहफा लेके आती है, बताती है, और वो उनका नाम होता है गंगा दीन। तो वो एक कहानी है जो घर छोड़ देती हैं। इसी तरीके से एक कहानी इसमें एक फातिमा की है, हाँ, जो घरेलू आज आप देखते होंगे कि हक तलफी जो हो रही है, हाँ, तो कि भाई बहन को नहीं देना या भाई को नहीं देना, तो उसके बाप का हक मार दिया गया। तो उसने जब उनसे पूछा अपने चचा से कि भाई हमारा हक दे दीजिए, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि मतलब उसकी जान तलक के ले ली गई। तो इसी तरीके से बहुत सारी हैं कहानियाँ हैं इसके अंदर, और पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर है, किस तरह से जब मैं सवेरे उठता हूँ और जाता हूँ काम पे, तो एक तरफ मैं उन लोगों को देखता हूँ जो कूड़े खाने से बच्चे पनियाँ बटोरते हैं, और एक तरफ मैं समाज के उन बच्चों को देखता हूँ जो अच्छा बैग टांगते हैं, अच्छे बड़े-बड़े स्कूलों यूनिफॉर्म्स में। में, बड़े स्कूलों में, और उनके गार्जियंस माँ बाप उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके और टिफ़िन वगैरह दे के रुखसत करते हैं। तो ये जो महरूमियाँ है समाज जो असमानता है, उसके ऊपर कलम उठाया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो असमानता है इसको क्या कहते हैं? समानता बनाने के लिए बहुत सारे देशों ने कोशिश की, जैसे रशिया ने की, कम्युनिज्म वो आ गया था, लाल लाल जो लाल सलाम हाँ, बोलते लाल हैं, सलाम। इक्वालिटी, लेकिन वो भी तो नहीं चला। नई नई तब्दीलियाँ होती हैं, जी, नया सूरज उगता है, जी, कहते हैं आने वाला कल अच्छा और बेहतर होगा। इंशाअल्लाह और जी। साहिर ने भी यही कहा है हाँ, कि कल और आएंगी नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह, और अगर हम बुराई को समाज के सामने नहीं रखेंगे, या वो लोग जिनकी आवाज़ मैटर नहीं करती है, जैसे आदिवासी हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, उनकी ज़मीन का मैटर है, उनके पानी का मैटर है, उनके जंगल का मैटर है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं, मसले तो बहुत हैं। जी, अभी एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स पे, ये प्राइम पे, उसका वो तमिल पिक्चर जी, थी, जी, उसका नाम है जय भीम। जी, जी, तो वो आदिवासियों पे, जो जी, साउथ जी, इंडिया में जी, आदिवासियों पे जो जी, अत्याचार जी, जी, होते हैं उसके ऊपर पिक्चर है, बड़ी मकबूल बहुत हुई है वो बहुत पिक्चर। लेकिन उसके खिलाफ बहुत लोगों ने ट्रोल किया, ये तो होता ही है हमारे ये यहाँ, होगा, वो आवाज़ें होता है। उठेंगी। लेकिन आवाज़ें तो हमेशा से उठती आई हैं, जैसे आदिवासियों पे फिल्में बनती आई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे सियासतदान इस बात को, इस अंतर को, इस डिफरेंस को खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये बिल्कुल खत्म बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जिंदा रखते हैं हाँ, जानबूझ के बिल्कुल बिल्कुल अपने वोट पॉलिटिक्स में। अरुंधति राय को मैं पढ़ रहा था, जी, तो उन्होंने एक दलित घटना को अपनी किताब में दर्शाया है। एक था संत और एक था राइट, वो डॉक्टर, यानी भीमराव अंबेडकर को लिया है और हाँ, गांधी जी को लेके। वाह, तो उसमें दिखाया है कि एक दलित परिवार को उस नारी ने जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसके साथ क्या हुआ, उसको पकड़ के लाए, उसके 2 बच्चे थे 8-10 साल के, कहा कि अपनी माँ के साथ रेप करो, उन्होंने नहीं किया तो उनको मारा गया, फिर उसको मारा गया, फिर सामूहिक रेप हुआ, टॉर्चर किया, फिर पूरी ये पुलिस ने किया था? नहीं, नहीं नहीं, लोगों ने, समाज के लोग, समाज के लोग। और उसके बाद उनके घर को जला दिया गया, फिर आज में उसके। तो ये समाज के अंदर चीज़ें हैं, क्योंकि इस पर बात होना बंद हो चुकी है। एक नई तब्दीली ये आई, जो आपका सवाल था ना कि चेंज आएगा कैसे, चेंज इसलिए नहीं आ रहा है कि लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली है।
एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किसी की एक आंसू पे हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस चीज का जो आप बोल रहे हैं, जो शेर है, ये तो ये डिफरेंस और ये क्या कहते हैं इख्तलाफ, वो अल्लाह ने, खुदा ने पैदा किया। ये तो इख्तलाफ कोई इंसान ने तो किया नहीं, खुदा ने तो नहीं पैदा किया, खुदा की तरफ से ही हुआ है ना। वो तो काम बांटा गया कि भाई कोई कुछ काम कर रहा है। मान लीजिए जैसे आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं, वो आपका काम है, आपका प्रोफेशन है। मैं लिखता हूँ, मेरा प्रोफेशन है। या मैं टीचिंग जॉब से जुड़ा हूँ जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है, तो वो मेरा प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन प्रोफेशन में आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बहुत से लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, आलसी होते हैं। मसला वो है। हाँ, मेहनत करेंगे, तो मेहनत जीवन का है, तो आप आगे जी बढ़ेंगे। जी। और सफलता की कुंजी एक ही है कि मेहनत, मेहनत और लगातार बस जरूर उसके अलावा कोई कोई रास्ता रास्ता ही नहीं। नहीं। वही मैं भी ये कहता हूँ, अभी जैसे दलित में भीमराव अम्बेडकर भी हुए, और भी इतने सारे बहुत थिंकर्स और बहुत क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग हुए, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए। उन्होंने कोशिश की तो हुए। अब बहुत से लोग हैं जो नहीं करना चाहते, वो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो वो आते हैं काम से और उसके बाद सो जाते हैं। हाँ। फिर शाम को उठे, सो गए, फिर गए वहाँ चले गए, वो इतनी उनकी ज़िंदगी है। खुदा ने ये कहा है, और जो मोहम्मद साहब तालीम लेकर आए, उन्होंने कहा कि आप अपने को सबसे पहले बनाइए, और बनाने में तालीम क्यों है ना, ये कदम इसमें रखी। लेकिन ये कौम तालीमी से पीछे चली गई। तालीम का ऐसा, हाँ तालीम बहुत जरूरी है। अभी हमारे वेस्ट में पैसा है, वहाँ भी ऐसे लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन उन लोगों ने सबने एक, क्योंकि उन्होंने, उनके देश ने रूल बनाया कि भाई मिनिमम आपको ये करना ही पड़ेगा, इतना पढ़ाई, तो उसकी वजह से सब लोग एजुकेटेड, एजुकेशन से बड़ा फर्क बहुत। अरे माइंड का इतना डेवलपमेंट होता है, जैसे आदमी जमीन और आसमान पर पहुंच गया। जिस समय खुदा ये कह रहा है अपनी किताब में, जिसको कुरान कहते हैं, और लोग कहते हैं कि कुरान को समझना आसान नहीं है, तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। उसमें जहाँ मैं आयत पढ़ रहा था, और उस आयत का ये था कि रोज़ क़यामत में, जब क़यामत आएगी, तो ये जितने समंदर हैं आग का दरिया बन जाएंगे। अभी ब्रेन में तो आ नहीं रही कि कैसे बन जाएंगे। अब इस आयत को समझने के लिए जब तक के जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो ये बात ही नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल। तो हमारे एक साथी हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैंने उनसे बात की, कहना बनेगा, तो मैंने कभी बताइए कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा कि समुद्र के अंदर एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, उनके बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, और जब सूरज नीचे आएगा और बॉन्ड पिघलेगा, दोनों मिलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आग बनेगी। तो मिलेंगे, आग बनेगा। जी हाँ जी, वो तो सब कुछ हो ही रहा है। तो वो सब वोल्केनोज हैं, ये हैं, वो है, और आज जो जिस तरह की हालात, जिस तरह के हालात, मौसम के जो हालात हैं, बीमारियां जो फैल रही हैं, सारी बातें तो कुरान शरीफ में उसके ऊपर हम लोगों ने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी हाँ जी, हम लोग मतलब दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा वो हो गए। ये एक्चुअली इसका मैं ज़्यादातर इसका जो इल्ज़ाम जाता है वो हमारी सियासत पे जाता है। बहुत सारा, हमारा एक बहुत खूबसूरत कंट्री है हिंदुस्तान, जिसमें हम लोग पैदा हुए, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं जाके सियासतदानों में रोक रही। तो क्योंकि उनके पास पूरा पावर है ना, पूरी जितनी भी शक्तियां हैं उनमें निहित है, और उन्हीं के जरिए से पॉलिसी क्या एजुकेशन करवाना नहीं चाहते लोगों को, क्योंकि एजुकेट हो जाएंगे तो उनको सच्चाई का पता चल जाएगा, वो भी समझ आ जाएगी। जी हाँ जी। और हजारों दास्तान फैली हैं, शाबाश, उनका लिखने वाला है, बिखरी हुई है दास्तान, बिखरी हुई, हजारों नगमे हैं जो बिखरे हुए हैं, जी, मगर उनमें कलम चलाने वाले लोग नहीं। जी हाँ जी। इरशाद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। ये इस किताब के लिए मैं इसको पढ़ूंगा खास तौर से, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप बड़े, मतलब क्या कहते हैं, पुरखुलूस और शाइस्ता इंसान है। आपके शौहर बहुत अच्छे हैं। नहीं वाकई में। हाँ, मानती हैं कि नहीं आप? नहीं मानते। इसमें तो कोई शक नहीं। वो बहुत नॉलेज भी है, बहुत अच्छा है।
तो इंशाल्लाह कल अपने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह। और इस किताब का ये किताब है, इसका नाम है ज़ख्म। और ये समाज में जो जिस तरह के ज़ख्म फैले हुए हैं, दर्द फैले हुए हैं और जिस तरह की परेशानियां हैं, उसके ऊपर इन्होंने इनकी आवाज़ है। तो आप लोग ये किताब ख़रीदें और इसको पढ़ें। ज़ख्म बाय इरशाद।